गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड द टू नंबर्स ठीक है। एंड द टू नंबर्स है या एंड टू नंबर्स एंड द नंबर्स पढ़ेंगे। रिलेशन बिटवीन एलसीएम एचसीएफ एंड द नंबर्स ठीक है। ध्यान देंगे, इसमें गौर करने वाली बात है। रिलेशन मीन्स संबंध। आखिर यहाँ संबंध क्या है? तो कोई भी एलसीएम एचसीएफ हम लोग निकालते हैं तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए 2 और मोर देन 2 नंबर्स की आवश्यकता पड़ती है। 2 और मोर देन 2 नंबर्स, या तो 2 नंबर हो या 2 से ज्यादा हो। जब तक 2 या 2 से ज्यादा नहीं होगा हम एलसीएम एचसीएफ नहीं निकाल सकते हैं। तो यहाँ जो रिलेशन होता है ये 2 नंबर्स में होता है। 2 ही नंबर का एलसीएम निकलेगा, 2 ही नंबर का एचसीएफ ही निकलेगा ठीक है। तो एलसीएम और एचसीएफ और 2 नंबर्स इसके बीच में रिलेशंस हैं। कुछ फॉर्मूले हैं, तो सबसे पहले हम उस फॉर्मूले को देखेंगे, लिखेंगे और आप समझेंगे। नंबर 1 लिखेंगे एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू 1 नंबर इंटू अदर नंबर ध्यान देंगे। एलसीएम इंटू एचसीएफ 1 नंबर इंटू अदर नंबर कहने का सेंस हुआ कि जो 2 नंबर दिए हुए हैं उन दोनों नंबर का हम एलसीएम निकालते हैं, उन दोनों नंबर का यदि हम एलसीएफ निकालते हैं ठीक है ना। उन दोनों नंबर का एलसीएम निकालेंगे और दोनों नंबर का एचसीएफ निकालेंगे, और एलसीएम और एचसीएफ दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आता है वह रिजल्ट जो आपका जो गिवन 2 नंबर्स है वो दोनों के मल्टीप्लाई के इक्वल होता है। यानी कि दोनों को प्रोडक्ट कर देंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसका इक्वल होगा ठीक है। यानी कि कोई भी 2 नंबर दिया हुआ रहता है ठीक है ना। तो दोनों अगर 2 नंबर दिया हुआ है तो दोनों नंबर को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है, तो मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट आएगा वह उसके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लीकेशन के बराबर होगा ठीक है। यानी कि कोई भी 2 नंबर को एलसीएम निकाल लेता है ठीक है, और एचसीएफ भी निकाल लेता है। एलसीएमओ निकाल लिया, एचसीएफओ निकाल लिया ठीक है, और दोनों को गुना कर दिए, मल्टीप्लाई कर दिया, एलसीएम को भी एचसीएफ को भी ठीक है। एक साइड में, दूसरा साइड में जिसका एलसीएम और एचसीएफ निकाले हैं वो दोनों नंबर को फिर से मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक है। तो मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई किया हुआ नंबर दोनों इक्वल आएगा। ये होता है रिलेशन। और इसी रिलेशन से हम लोग और भी फॉर्मूला बनाते हैं ठीक है। अगर एलसीएम निकालना होगा तो लिखेंगे 1 नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर डिवाइडेड बाय एचसीएफ। यदि एचसीएफ निकालना होगा तो लिखेंगे 1 नंबर into other number by LCM। ध्यान देना, क्वेश्चन में दोनों नंबर दिया हुआ है, पहला नंबर दूसरा नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर दिया हुआ है, और उन दोनों नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है और कहेगा कि फाइंड द एलसीएम। तो आप लोग इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। यदि क्वेश्चन में 1 नंबर और अदर नंबर दिया हुआ है और एलसीएम दिया हुआ है ठीक है, तब एचसीएफ निकालना होगा तो इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। फाइंड एचसीएफ, तो फाइंड एचसीएफ में ये फॉर्मूला यूज होगा, फाइंड एलसीएम में ये फॉर्मूला यूज होगा ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। यदि मान लिया जाए अदर नंबर निकालना है, क्या निकालना है? अदर नंबर।
अदर नंबर इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ बाय वन नंबर। यदि अदर नंबर निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ दोनों दिया हुआ है और वन नंबर दिया हुआ है, तो इस फॉर्मूले से निकालेंगे। जनरली आपको यही मिलेंगे, फाइंड द अदर नंबर एलसीएम एंड एचसीएफ, ठीक है ना। एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द टू नंबर्स आर, कुछ दिया रहेगा, एंड वन नंबर इज गिवन, फाइंड द अदर नंबर। तो हम लोग इस फॉर्मूले से यूज करेंगे, मैथ बनाएंगे, इस पर देखेंगे भी हम लोग, मैथ बनाएंगे, फिर फॉर्मूला लिख रहे हैं, ठीक है। 5 नंबर ध्यान देंगे, यहां जो फॉर्मूला है लिखा हुआ देख रहे हैं, ये वन नंबर इंटू अदर नंबर, इन दोनों के बदले में वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर, यानी इस पूरे टर्म के बदले में वन नंबर इंटू अदर नंबर के बदले में क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। यहां लिख देता हूं मैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, ये लिखा रहेगा। यदि एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है, तो देखिए इस क्वेश्चन में एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अगर इस तरह से दिया हुआ है, अगर एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम इक्वल टू लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एचसीएफ, ठीक है। यहाँ वन नंबर इंटू अदर नंबर के बदले में लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स और बाय एचसीएफ, बिल्कुल वही 7 में एचसीएफ अगर निकालना है वही चीज लिखाएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एलसीएम, देखिए वही चीज रहेगा, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट ही है, वन नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दोनों सेम है, ठीक है। इस तरह से हम लोग लिखते हैं, और इसमें देख लेते हैं फॉर्मूला और होगा, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। 7 के बाद 8 लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू वन नंबर इंटू अदर नंबर, 9 में अदर नंबर इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय वन नंबर, ध्यान देंगे, ठीक है ना। इस तरह से क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, ये अलग है फॉर्मूला, ये अलग है फॉर्मूला, ठीक है। ये पूरा एक लाइन है, 5, 6 अलग है, इस तरह से इसको हटा देता हूँ, ना गलत हो जाए, ऐसे करना ठीक नहीं है, ऐसे ठीक है, ऐसे ठीक है, मिलाना ठीक नहीं है, चलिए ठीक है, ठीक है। इस तरह से एक क्वेश्चन है, एक फॉर्मूला, ये हो गया फॉर्मूला। याद रखेंगे एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ
2 numbers, ठीक है, बाई HCF। इस तरह से हम लोग फार्मूला है, फार्मूला के बाद आगे देखते हैं एक्सरसाइज कैसे बनाता है। क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चंस, फर्स्ट नंबर दिया हुआ है, गिवन फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 9, सेकेंड नंबर इज इक्वल टू 12। तो निकालना है HCF एंड LCM, ठीक है, फॉर्मूले से निकालेंगे। तो ध्यान देंगे, फॉर्मूले से निकालने के लिए ये फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर में अदर नंबर गिवन है, दिया हुआ है, फर्स्ट नंबर भी दिया हुआ, अदर नंबर भी दिया हुआ, सेकंड नंबर में अदर नंबर। HCF और LCM, तो हम लोग क्या करेंगे कि फॉर्मूला पर लाने के लिए इन दोनों में से किसी एक को निकाल लेंगे, LCM को निकालें या फिर HCF को निकालें, ठीक है, जो इच्छा है वो निकाल लेंगे। हम HCF ही निकालते हैं, HCF ऑफ 9 एंड 12, क्योंकि यहाँ दिया हुआ नहीं है, आपको और जगह मिलेगा वो भी देखेंगे। 9 एंड 12, तो 9 से HCF निकालते हैं, ठीक है, तो 3 9 3 3 या 9, HCF कितना आया, HCF इक्वल टू 3, ओके। HCF इक्वल टू 3, उसके बाद हम लोग लिखेंगे फॉर्मूला LCM का। LCM इक्वल टू 1 नंबर इन मल्टीप्लाई अदर नंबर बाय HCF। हम चाहेंगे तो LCM भी निकाल सकते हैं, और यदि LCM निकालते हैं तो यहाँ पर HCF इक्वल टू लिखेंगे और LCM आ जाएगा नीचे। 1 नंबर, तो 1 नंबर कितना है, 9 है, सेकंड नंबर कितना है, 12 है अदर नंबर, और HCF हो गया 3 3 3 जा 9 कट गया, 12 3 जा 36, यानी LCM आ गया आपका 36। इस तरह से हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर दिया हुआ, HCF एंड LCM दोनों निकालना है। हमने यहाँ पर HCF निकाला, आपकी इच्छा है कि नहीं हम LCM निकालें तो LCM भी निकाल सकते हैं, और LCM निकालने के बाद फिर HCF निकालना होगा, तो HCF का फॉर्मूला लगेगा। HCF इक्वल टू लिखाएगा 1 नंबर इंटू अदर नंबर बाय क्या, LCM, ठीक है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फार्मूला रिमेंबर रखना होगा, इसमें हर हाल में याद रखना होगा। क्वेश्चन, द HCF एंड LCM ऑफ two numbers are 6 and 360 respectively. If one of the numbers is 24, find the other numbers. Find the other number. ठीक है। क्वेश्चन सॉल्यूशन, ध्यान देंगे, HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स, यानी 2 नंबर्स का LCF और LCM दोनों दिया हुआ है। ध्यान देंगे,
एचसीएफ और एलसीएम दोनों दिया हुआ है 6 और 30। अब कौन एलसीएम है कौन एचसीएफ है ये डिसाइड कौन करेगा, तो रेस्पेक्टिवली करेगा। रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है कि क्रम से, क्रम से कहने का मतलब हो गया कि एकदम सिलसिलेवार ढंग से। मीन्स यदि पहले एचसीएफ है तो यहाँ जो फर्स्ट नंबर है एचसीएफ होगा, बाद में एलसीएम है तो यहाँ पर बाद वाला जो 360 है वो एलसीएम होगा। यह डिसाइड करता है। अगर यहाँ पर एलसीएम पहले लिखा रहेगा, एचसीएफ इधर रहता तो फिर उसके अकॉर्डिंगली होता। ठीक है, तो ध्यान देंगे जो पहले होगा यहाँ पहला रिप्रेजेंट करेगा, जो पीछे होगा यानी दूसरा होगा वो दूसरा को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, उसके बाद इफ वन ऑफ द नंबर्स, यानी कि जिन दो नंबर का एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है उन दोनों नंबर में से एक नंबर 24 है, तो बताइए कि अदर नंबर क्या है। तो फॉर्मूला लिखेंगे, अदर नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम बाय वन नंबर। फॉर्मूला, यूज फॉर्मूला, एचसीएफ पहले एचसीएफ और पहले एचसीएफ 6 इंटू एलसीएम 360 बाय 24, क्योंकि वन नंबर कितना है 24 है। ठीक है, इसको कट करेंगे 6 4 या 24, 4 से इसको कट करेंगे 90 टाइम्स में और इक्वल टू 90 आंसर, यानी अदर नंबर आपका 90 है। फर्स्ट नंबर कितना है 24 था और अदर नंबर 90 है। 24 और 90 को यदि हम एचसीएफ निकालते हैं तो डेफिनेटली 6 आएगा, और 24 और 90 को अगर एलसीएम निकालते हैं तो डेफिनेटली 316 ही आएगा। ओके, अब चेक करना है। मेरा क्वेश्चन था, क्या था, वन नंबर इंटू अदर नंबर इक्वल टू एचसीएफ इंटू एलसीएम। वेरीफाई करना है। तो वन नंबर आ गया कितना 24, अदर नंबर आया 90, एचसीएफ कितना है 6 और एलसीएम है 360। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2160 आ जाएगा, इसको भी करेंगे 36 आ जाएगा 2160, दोनों इक्वल हो गया, देखिए वन नंबर इंटू अदर नंबर ये हो गया, एचसीएफ इंटू एलसीएम यहाँ हो गया, दोनों इक्वल हो गया। यही है रिलेशन दोनों के बीच में, जो कि हम आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताए। ठीक है, तो ये हो जाता है। इस तरह से वेरीफाई करने के लिए होगा तो हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the HCF of two numbers is 16 and their product is 3072. Find their LCM निकालना है। फिर क्वेश्चन समझेंगे। एचसीएफ ऑफ टू नंबर्स इज 16, दो नंबर का एचसीएफ दिया हुआ है 16, टू नंबर है, दोनों का एचसीएफ क्या है 16 है, एंड देयर प्रोडक्ट, जिन दो नंबर का एचसीएफ है उसका प्रोडक्ट दिया हुआ, यानी कि प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई दिया हुआ 3072, तो फाइंड देयर एलसीएम। फॉर्मूला लगाएंगे इसमें, एलसीएम का फॉर्मूला, प्रोडक्ट यहां लिखेंगे, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय एचसीएफ। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कितना है 3072 बाय 16 से इसको डिवाइड करेंगे
16 से क्या करेंगे, डिवाइड। तो 16 से डिवाइड कीजिए, यहाँ 30 है, यहाँ 16 है, तो 1 टाइम्स 4, यहाँ 1, ठीक है। नहीं डिवाइड हो रहा तो 7 ऊपर से आएगा, ठीक है। अब इसमें लगाएंगे तो लगेगा 9 टाइम्स 16, 9 जा 144, हियर इज 3, 3 कट गया, 2, 16 2 जा 32, कितना आ गया 192। इसको लिखेंगे 192 इक्वल टू 192 आंसर। डिफरेंस बहुत सिंपल है, फॉर्मूला याद है तो कुछ नहीं है। इस तरह से हम लोग इसका सॉल्यूशन करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर मान लिया जाए कि क्वेश्चन में यहाँ एलसीएम दिया हुआ, द एलसीएम ऑफ टू नंबर इज 192 एंड देयर प्रोडक्ट इज 3072, तब फाइंड देयर एचसीएफ। तो वही फॉर्मूला लगेगा, यहाँ एचसीएफ लिखा जाएगा, और एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर बाई एलसीएम, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाई एलसीएम, और फिर उस तरह से भी डिवाइड होगा तो फिर आएगा आपका 16 आ जाएगा, ठीक है। इसका रिवर्स आ जाएगा अगर बनाते हैं तो। क्वेश्चन होंगे आपके बुक में, आप उसको सॉल्यूशन करेंगे, ठीक है। इसी को मैं कर देता हूं, आप लोग स्वयं सॉल्व करेंगे। यहाँ एलसीएम कर देते हैं, और यहाँ 192, यहाँ हो जाएगा 192, और यहाँ हो जाएगा एचसीएफ, फाइंड देयर एचसीएफ। सोल्व इट, आप लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। LCM of two numbers 192 and their product is 3072 and find their HCF। आपको HCF निकालना है। टू नंबर्स का LCM दिया हुआ है, उसका प्रोडक्ट दिया हुआ है, और HCF निकालिए। HCF का फॉर्मूला होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स बाय LCM। क्वेश्चंस, ये क्वेश्चंस आप समझेंगे, केवल समझने से ही बन जाएंगे, ठीक है। कैन टू नंबर्स हैव 16 as their HCF and 130 as their LCM, give reason। क्वेश्चन, क्या दो नंबर्स का, यानी क्या दो नंबर्स के HCF 16 हो सकता है और 130 जो है LCM हो सकता है। क्वेश्चन पूछ रहा है क्या हो सकता है, क्या दो नंबर्स के, क्या टू नंबर्स का HCF 16 और LCM 130 हो सकते हैं, यस या नो, गिव द रीजन। तो यह संभव होगा तभी, ठीक है, यह तभी संभव है जब HCF जो है LCM का फैक्टर होगा। HCF है जो LCM का क्या होगा, फैक्टर होगा। यानी कि HCF से अगर LCM एग्जैक्ट डिविजिबल हो जाएगा, एग्जैक्ट कट जाएगा, एग्जैक्ट डिवाइड हो जाएगा, तब यह पॉसिबल है। अगर ऐसा नहीं होता है तो पॉसिबल नहीं है। यही होगा इसका रीजन, ठीक है। कैन टू नंबर्स 16 एज देयर HCF एंड 130 एज देयर LCM। क्या यह संभव है कि दो नंबर का HCF 16 और उसी दो नंबर्स का LCM 130 संभव है, होगा? अगर है तो रीजन दीजिए, नहीं है तो भी रीजन दीजिए। क्वेश्चन कर रहा है हो सकता है कि नहीं हो सकता है, ये पूछ रहा है, ठीक है तो रीजन दीजिए, नहीं है तो भी रीजन दीजिए। तो होगा तभी होगा जब
एचसीएफ जो है एलसीएम का एक फैक्टर होगा, यानी डिवाइड होगा। एलसीएम में अगर भाग देंगे एचसीएफ से तो एग्जैक्ट कट जाएगा तो संभव है, अन्यथा नहीं है। यही इसका तरीका है पकड़ने का। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिखते हैं। लिखेंगे यहाँ सोल्यूशन में डिवाइड करके आप चेक करेंगे 16 से कटेगा कि नहीं। तो लिखेंगे सिंस 16 इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 130, 16 is not a factor of 130। ठीक है, सो नो, क्या लिखेंगे, नो टू नंबर्स कैन हैव, टू नंबर्स कैन हैव 16 as HCF and 130 as LCM, as LCM. The reason for this assumption is that the HCF of a given number is always a factor of their LCM, यह तभी संभव है, यह हमेशा तभी संभव है जब एचसीएफ जो है एलसीएम का हमेशा फैक्टर होगा। ठीक है, और यहाँ 16 जो है 130 का फैक्टर नहीं है, तो यह पॉसिबल नहीं है, ये रीजन देंगे। ओके, थैंक्स। इसी तरह से और देखिए, आप लोग बनाते रहेंगे, अपने बुक्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इसी पैटर्न पर बनेंगे। फार्मूला को जरूर याद करेंगे, रिमेंबर फार्मूला, ठीक है।